जब भी आप खालिस्तानी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आतंकवाद, अलगाववाद या फिर सिर्फ एक विवादास्पद राजनीतिक आंदोलन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस शब्द का असली मतलब कुछ और ही है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसमें इतिहास, धर्म, राजनीति और इंसाफ की लड़ाई है। इसमें सब कुछ शामिल है। तो आखिर खालिस्तान बना कैसे और क्यों आज तक ये शब्द लोगों को बांटता भी है और जोड़ता भी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में खालिस्तान शब्द कैसे आया, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले खालिस्तान शब्द समझते हैं। ये कैसे आया? खालिस्तान की जड़ें अरबी भाषा के शब्द खालिस से आती हैं, जिसका अर्थ है शुद्ध, पवित्र और बेदाग, यानी सीधे सीधे शुद्ध लोगों की भूमि। एक खालिस्तानी वह है जो अधिकारों का रक्षक होता है। वह हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। वो पीड़ितों का साथ देता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वो निडर होता है और केवल ईश्वर से डरता है। और वह अपनी आय का कम से कम 10% ज़रूरतमंदों की मदद के लिए देता है, चाहे वह रक्तदान हो, आपदा राहत हो या लंगर की सेवा। अब सवाल उठता है कि ये खालिस्तानी सोच पैदा क्यों हुई? 1947 का विभाजन याद कीजिए। पंजाब को बीच से काट दिया गया, मतलब भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। उसमें अधिकतर हिस्सा पंजाब से पाकिस्तान चला गया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। जो ज़मीन सिखों और हिंदुओं की थी, उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। लोगों ने अपने घर, खेत, गुरुद्वारे सब कुछ खो दिया। विभाजन के बाद पंजाब के सिखों के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं उनकी पहचान और संस्कृति भी धीरे धीरे मिट ना जाए। यही डर धीरे धीरे अलग पहचान की मांग में बदलने लगा। एक अलग देश बनाने के लिए मांग उठने लगी कि खालिस्तान अलग देश बने, उसमें सिर्फ वो सिख लोग हो, वो लोग जो अपने धर्म को पूरी तरह फॉलो करते हो। पर इनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय पंजाब में सिख सिर्फ 1% थे और उस समय भाषाई तौर पर किसी भी राज्य को, देश को अलग बनाना असंभव था। 1960 के दशक में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, लेकिन पानी, बिजली और अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ता गया। 1970 के दशक में जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के उदय के साथ यह आंदोलन और तेज हुआ। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और भारी जनहानि हुई। इसे सिखों ने अपनी आस्था पर चोट माना। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगों ने खालिस्तान आंदोलन को और उग्र बना दिया। 1980-90 के दशक में पंजाब हिंसा और आतंकवाद से जूझता रहा। इस बीच विदेशों में बसे सिखों ने आंदोलन को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दिया। धीरे धीरे 1990 के दशक के अंत तक आंदोलन कमजोर पड़ गया, लेकिन इसके निशान आज भी इतिहास और राजनीति में गहरे दर्ज हैं। तो अंत में खालिस्तान का असली निष्कर्ष यह है कि यह किसी भूभाग या देश के लिए नहीं था, बल्कि सिखों की पहचान, न्याय और समानता की लड़ाई थी। खालिस्तान आंदोलन का इरादा था अपने अधिकारों की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और अपनी आस्था की सुरक्षा करना। लेकिन 1984 के घटनाक्रमों और हिंसा ने इसे कुछ हिस्सों में उग्र रूप दे दिया। असली मतलब हमेशा इंसाफ, न्याय और समानता की पुकार रहा। खालिस्तानी कोई आतंकवाद नहीं, ये खालिस्तानी वो है जो अधिकारों का रक्षक होता है। वो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है। वो पीड़ितों का साथ देता है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो ये था खालिस्तानी और खालिस्तानी आतंकवाद में फ़र्क। किसी को भी ऐसे ही खालिस्तानी नहीं बोला जा सकता जब तक उसका सही अर्थ, लक्ष्य समझ ना हो।